नेक्स्ट टॉपिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिस थ्रू ऑरिजिन, मतलब दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन में से पास कर रही है। ऑरिजिन मतलब वो तो पता ही है आपको, या तो मैं ये जैसे कि ये सबसे आईएमपी टॉपिक है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था ना कि यही टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। या मैं ऐसा बोल दूँ कि होमोजीनियस इक्वेशन समझा। यहाँ पे हम सब डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन की क्या मतलब होता है, होमोजीनियस इक्वेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है, किसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा थियोरी, मतलब थोड़ा जैसे कि यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, मतलब दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन में से पास करे। वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, मान लिया ये ओरिजिन। तो दोनों स्ट्रेट लाइन, जैसे एक स्ट्रेट लाइन मैं बोल दूँ जिसका स्लोप m1 है तो y इज इक्वल टू m1x है। स्ट्रेट लाइन जब ओरिजिन में से पास करती है तब उसका कांस्टेंट टर्म 0 होता है, ये पता है आपको। उसी तरह से ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन मान लिया ऐसे होगी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है, और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन मान लिया y इज इक्वल टू m2x, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन लिखना है तो सबसे पहले तो है ना, राइट हैंड साइड 0 बनाते हैं, यानी कि y माइनस m1x इज इक्वल टू 0 हो गया। एक सेकेंड, y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, और दूसरी स्ट्रेट लाइन दूसरा उससे क्या इक्वेशन बनेगा, y माइनस m2x बराबर 0। अब इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन मतलब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, यानी कि y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा आप ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये आ गया, ओके। और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये y माइनस m2 उससे आ गई, ओके। तो प्रोडक्ट तो करेंगे, हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन। इसमें तीन ही टर्म होंगे, एक टर्म एक्स स्क्वायर वाला होगा, एक टर्म है वाई स्क्वायर वाला, और एक एक्स वाई वाला, है ना। तो यहाँ पे बस यही बात है, इसको ये जो है जनरल, मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन हो गया। पासिस, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे तीन ही टर्म आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। एक टर्म एक्स स्क्वायर वाला हो सकता है, एक वाई स्क्वायर वाला और एक्स वाई वाला। इन तीनों में से कोई एक गायब हो जाए ये अलग बात है, जैसे कि मान लो आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला ही टर्म दिया है खाली, है ना। तो इसका जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो हमारा जनरल इक्वेशन था, मतलब जैसे 2 डिग्री का जो जनरल इक्वेशन था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ नहीं आएगी, x वाला टर्म, मतलब ये y वाला टर्म और ये प्लस c, ये तीनों वैनिश हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी कि अल्टीमेटली जो है, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन मतलब ओरिजिन में से पास कर रही है तो की बात है, दोनों के दोनों पास कर रही होनी चाहिए, तभी जो है खाली ये तीन ही टर्म आएंगे। यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन, बस यहीं से मैं जो है उसके बारे में बता देता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये है ना, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है तो उसका जनरल इक्वेशन ये आएगा। तो जनरल इक्वेशन तो था ही हमारे पास, लेकिन ये वाले तीन टर्म जो है वो वैनिश हो जाएंगे अगर दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है तो। दोनों के स्लोप कुछ भी हो सकते हैं। तो बस यहाँ पे यही इसी को बोलेंगे, ये जो लिखा है ना मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एच एक्स वाई 2hxy सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करके ये जो लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। होमोजीनियस का वर्ड का मतलब यही है कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स है उन सब में वेरिएबल की पावर, अगर आप टोटल वेरिएबल्स की पावर का अगर टोटल करोगे तो सेम आएगा। जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है तो कितना पावर है, 2 है।
यहाँ पे 2hxy है, तो वेरिएबल की पावर का टोटल करोगे तो 1 + 1 2 आएगा, और बी वाई स्क्वायर मतलब सभी में देखो 2 आ रहा है ना। वेरिएबल की पावर का जो टोटल है वो सभी टर्म्स में, ईच एंड एवरी टर्म सभी टर्म्स में जो है सेम आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। हाँ, और ये होमोजीनियस इक्वेशन, अच्छा ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही, मतलब ये तो ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 करके था। तो वहाँ पे तो हमने बोला था अगर डेल्टा = 0 है, डेल्टा मतलब वो डिटर्मिनेंट या वही, मतलब अगर डेल्टा = 0 है तो ये इक्वेशन जो 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिनोट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। और अगर डेल्टा 0 नहीं है तो फिर कोई भी कोनिक यानी कि सर्कल, मतलब पैराबोला, हाइपरबोला या तो इलिप्स डिनोट करेगा। उसमें से क्या डिनोट करेगा अभी कोई चर्चा नहीं करनी है उसकी, लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हो जैसे कि G 0 है, F भी 0 है और C भी 0 है। तो होमोजीनियस इक्वेशन तो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही डिनोट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा। अब उसमें से जैसे कि यहाँ पे क्यों ऐसा, क्योंकि वो कंडीशन है G, F, C तीनों 0 ही है। तो हमारी डेल्टा की जो फॉर्मूला थी ABC + 2FGH -AF² - BG² - CH²। इसमें देखा जाए तो G 0 है, मतलब ये टर्म गया, फिर C 0 है तो ये भी गया, F 0 है तो ये भी गया, फिर से G 0 है, C 0 है। देखो सारे टर्म वैनिश हो जाएंगे। ये तीनों G, F और C तीनों 0 है ना, इसलिए ये 3 टर्म, सॉरी सभी के सभी टर्म 6 के 6 टर्म्स वैनिश हो जाएंगे, अपने आप वैनिश हो जाएंगे, यानी कि डेल्टा 0 आ ही रहा है ना। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है यहाँ पे A, H और B की वैल्यू चाहे जो भी लाओ, ये जो है इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स PSL, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। दो हो सकती है। अच्छा मान लिया ये तो मैंने जैसे 2 डिग्री का लिखा होमोजीनियस इक्वेशन, इसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन इन ऑर्डर डिग्री 2, है ना, जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है ना वैसे। अच्छा मान लिया मैं 3 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन लिखा, 4 डिग्री का लिखो, चलो जैसे मान लिया मैंने 4 डिग्री का कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन लिखा, तो वो क्या डिनोट करेगा, वो जो है उसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो उसमें 4 स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बहुत है ना, 4 लीनियर फैक्टर्स आएंगे। जैसे क्यूबिक इक्वेशन होगा तो 3 लीनियर फैक्टर्स आ सकते हैं, यानी कि 3 स्ट्रेट लाइन्स हो सकती है। सो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कोई एक छोटा सा एग्जांपल लिखूँ, जैसे मान लिया x⁴ होमोजीनियस होना चाहिए, -5x³ y -7x² y² = 0। तो यहाँ पे देखो सभी टर्म्स में वेरिएबल का जो पावर है वो टोटल करो, जैसे यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3 + 1 4, यहाँ पे भी 2 + 2 4। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है ना, दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, है ना, ऑफ डिग्री 4 है, रिप्रेजेंट 4 स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 4 रिप्रेजेंट्स 4 straight lines passes through 0,0, ठीक है। ओरिजिन मतलब 0,0 लिख दिया। ऐसे 5 डिग्री का भी लिख सकते हैं। तो इन जनरल अगर आपको nth डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन दिया है तो वो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज़ द होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 4 रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइन्स पासिस थ्रू ओरिजिन, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख रहा हूँ, एनी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n विल रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइन्स पासिस थ्रू ओरिजिन। अच्छा यहाँ पे जैसे मान लिया एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं कि सभी स्ट्रेट लाइन्स आपको रियली मिले। जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल लिया, x² + y² सॉरी 9y² = 0, x² + 9y² = 0, ये भी एक होमोजेनियस इक्वेशन है। लेकिन ये जो है इसमें जो स्ट्रेट लाइन्स है वो रियल नहीं है, इमेजनरी है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि x² + 9y² = 0 कब होगा, एक ही केस में होगा जब x 0 हो और y भी 0 हो। तो ये
अपनी थियोरी के हिसाब से तो क्या है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लेकिन यहाँ पे जो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस होगी वो इमेजनरी होगी। जैसे कि आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं -9y², यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लोगे तो x इज इक्वल टू आएगा -9 का स्क्वायर रूट 3 आयोटा हो जाता है, तो +-3, ये बस यही है, इसको बोलेंगे इमेजनरी स्ट्रेट लाइंस, है ना। जैसे कि मान लिया यहाँ पे माइनस साइन होता तो फिर रियल, है ना, तो वो पता नहीं है यहाँ पे कौन सी इमेजनरी होगी कौन सी रियल, वो तो इक्वेशन जो आपको दिया होगा होमोजेनियस इक्वेशन उसको फैक्टराइज करोगे तब पता चलेगा कि रियल स्ट्रेट लाइंस है, कौन सी रियल है, कितनी उसमें रियल है, कितनी इमेजनरी है। ऐसा हो सकता है जैसे कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 है तो इसमें 2 स्ट्रेट लाइन इमेजनरी हो और 2 रियल हो, या चारों के चारों इमेजनरी हो या चारों के चारों रियल हो, है ना, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ खाली, एनी होमोजेनियस इक्वेशन of degree n represent any homogeneous equation of degree n represents n straight lines passes through origin O, मतलब ओरिजिन O ऑफ 0 0, और यहाँ पे लिख देना कि स्ट्रेट लाइंस में भी इमेजनरी और रियल, लाइंस में भी रियल और इमेजनरी, मतलब लाइंस कुछ भी हो सकती है, यू कैन नॉट कमेंट यहाँ पे, वो तो इक्वेशन क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मतलब जो इक्वेशन दिया उसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिस थ्रू ओरिजिन, वो दो लिख लिया, है ना। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 0। जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल x² - 3xy + 2y² हुआ मान लिया, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिस थ्रू ओरिजिन। और मैं ये अगर कोई मुझे पूछेगा सर इसमें से मुझे फैक्टराइज करके दिखाओ कि कौन सी वो 2 रियल स्ट्रेट लाइन आ रही है कि कौन सी रियल आ रही है कि इमेजनरी आ रही है, तो उसके लिए तो श्रीधर आचार्य फॉर्म है, या तो आप श्रीधर आचार्य फॉर्म यूज़ कर सकते हैं फैक्टराइज करने के लिए, मतलब जो है ना L1 L2 निकालने के लिए मैंने पॉइंट लिखवाया था, है ना। आपको कंबाइन इक्वेशन दिया है और आपको 2 सेपरेट इक्वेशन निकालना है, तो आप जो है या तो फैक्टराइज कर पाओ, यहाँ पे देखो फैक्टराइजेबल है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 3xy को ब्रेक किया ऐसे करके, है ना, क्योंकि 2 1 = 2 है और वही है, सो यहाँ पे 4 टर्म आ जाएंगे, 4 टर्म आए, 2 की, है ना, 2 टर्म्स मिल जाएंगे मेरे पास, तो x यहाँ पे -2y और दूसरा आएगा x - y इज इक्वल टू 0। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी x - 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरी स्ट्रेट लाइन आएगी, और दोनों यहाँ पे रियल आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही रियल आ रही है, ठीक है, दोनों ही रियल स्ट्रेट लाइन्स हैं और पासिस थ्रू ओरिजिन है, ओके।